इक्कीस अक्टूबर की सुबह इसरो गगनयान मिशन के पहले हिस्से को अंजाम देने जा रहा है। 3 इंसानों को 7 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजना। ये मिशन सुनने में जितना एक्साइटिंग लगता है, उतने बड़े इसके चैलेंजेस हैं। इसी वजह से इसरो भी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। कल सुबह 7 से 9 बजे के बीच श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये अपनी पहली उड़ान भरेगा। ये पहली टेस्ट उड़ान होगी, जिसके बाद D2, D3, D4 नाम की 3 और टेस्ट उड़ान की जाएंगी, ताकि मिशन को पूरी तरह से जांच लिया जाए और हमारे जाबाज एस्ट्रोनॉट्स की जान को कोई खतरा ना हो। ये टेस्ट उड़ान इसरो के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी सफलता पर ही आगे का पूरा प्लान बनाया जाएगा। आइए आपको बताते हैं इस मिशन से जुड़ी हर जरूरी बात जो आपको जाननी चाहिए। क्या है पहली टेस्ट उड़ान? गगनयान मिशन की पहली टेस्ट उड़ान में इसरो क्रू मॉडल को आउटर स्पेस तक भेजेगा। इसके बाद इसे वापस जमीन पर लौटाया जाएगा। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि क्रू मॉडल यान का वो हिस्सा है जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठे होंगे। मिशन के दौरान रॉकेट में गड़बड़ी होने पर अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी पर सुरक्षित लाने वाले सिस्टम की टेस्टिंग की जाएगी। इसरो के इस मिशन को गगनयान टेस्ट व्हीकल ऑर्बिट मिशन 1 कहा जा रहा है। ऑर्बिट टेस्ट का मतलब होता है अगर कोई दिक्कत हो तो एस्ट्रोनॉट के साथ ये मॉड्यूल उन्हें सुरक्षित नीचे ले आए। इस टेस्ट मिशन में फ्लाइट के 3 हिस्से होंगे। ऑर्बिट मिशन के लिए बनाए हैं सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट, क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम। टेस्टिंग के दौरान पहले क्रू मॉड्यूल को ऊपर ले जाया जाएगा, जिसके बाद 17 किलोमीटर की ऊंचाई से ऑर्बिट जैसी सिचुएशन क्रिएट की जाएगी, मतलब कि पृथ्वी के बाहर की कक्षा जैसे हालात पैदा किए जाएंगे। इस दौरान क्रू मॉडल की सेफ लैंडिंग को टेस्ट किया जाएगा। पहली टेस्ट उड़ान के बाद इसरो 3 और टेस्ट फ्लाइट D2, D3 और D4 भेजेगा। अगले साल की शुरुआत में गगनयान मिशन का पहला अनमैन्ड मिशन प्लान किया जा सकता है। अनमैन्ड मतलब कि इस मिशन में इंसान नहीं होंगे। अनमैन्ड मिशन में ह्यूमनॉइड रोबोट, बिल्कुल इंसान की शक्ल के जैसा रोबोट व्योममित्र को भेजा जाएगा। मैन्ड मिशन से पहले इसरो ने ये अनमैन्ड मिशन प्लान किया है, जो कि कई तरह की चीजों की जांच करेगा। मैन्ड मिशन से पहले इस सिस्टम की परफॉर्मेंस को टेस्ट करेगा। अनमैन्ड मिशन में व्योमा नाम के रोबोट को स्पेस में भेजा जाएगा और वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा। इस मिशन के बाद ही गगनयान के मैन्ड मिशन यानी कि इंसानी मिशन को हरी झंडी दी जाएगी, जिसके तहत इंसानों को 7 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। गगनयान मिशन को LVM लॉन्च व्हीकल से श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। ये रॉकेट यान को स्पेस में ले जाएगा और करीब 16 मिनट की उड़ान के बाद रॉकेट और मॉड्यूल को पृथ्वी से दूर 400 किलोमीटर की कक्षा पर छोड़ देगा। ये मॉड्यूल पृथ्वी के चक्कर काटता रहेगा और यान में बैठे अंतरिक्ष यात्री अपना काम करते रहेंगे। एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में करीब 7 दिन तक रहेंगे। इस दौरान तमाम प्लान किए गए एक्सपेरिमेंट को पूरा करेंगे और सारे उद्देश्यों की दिशा में काम करेंगे। मिशन पूरा होने के बाद मॉड्यूल से क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल अलग हो जाएंगे, जिसमें क्रू मॉड्यूल में हमारे जाबाज एस्ट्रोनॉट्स बैठे होंगे। वो उन्हें लेकर पृथ्वी में वापस एंटर करेगा और बंगाल की खाड़ी में लैंड करेगा। यहाँ एक बात जान लेना जरूरी है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्रू मॉड्यूल बहुत ही तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ेगा, जिसमें ऊष्मा पैदा होने और आग लगने का खतरा होगा। उस खतरे से बचाने के लिए क्रू मॉड्यूल की स्पीड कम की जाएगी, जिस लिहाज से इसमें 2 पैराशूट लगे होंगे जो कि क्रू की स्पीड को कम रखेंगे, ताकि घर्षण की वजह से क्रू में आग न लग जाए। जिसके बाद ये क्रू पानी में लैंड कर जाएगा। उस वक्त इसरो की एक टीम पानी में एस्ट्रोनॉट को बाहर निकालने और वापस लाने के लिए तैनात रहेगी। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्रू मॉड्यूल के अंदर ही है, जिसे 7 दिन तक इंसानों के सरवाइव करने के लायक बनाना है। इसमें ऑक्सीजन की आबाद सप्लाई, इंसानों के रहने लायक तापमान और नमी को मेंटेन करना होगा। इसके अलावा इंसानी शरीर को और भी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना होगा।
जैसे कि एक इंसान को पृथ्वी की तुलना में अंतरिक्ष में 10 गुना ज्यादा रेडिएशन झेलनी पड़ सकती है, जो कि कैंसर की रिस्क को बढ़ाता है। इस लिहाज से इनका सूट भी रूस से डिजाइन कराया गया है। इस पूरे मिशन में एक छोटी सी भी गलती अंतरिक्ष यात्रियों की जान ले सकती है। इसका सबक अमेरिका के अपोलो 1 मिशन, जो कि 1967 में लॉन्च हुआ था, उससे लिया जा सकता है, जिसमें प्री टेस्ट के दौरान कैबिन में आग लग गई थी, जिससे 3 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।